साल 2019 के 14 फरवरी का दिन देश कभी भूल नहीं सकता। ये वो दिन था जब हमने सीआरपीएफ के 40 से अधिक जवानों को खो दिया था। पूरा देश इस दिन को काले दिवस के रूप में मनाता है। इसी दिन जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवंतीपुरा के पास गोरीपुरा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकियों ने कार से हमला किया था और इस हमले में हमारे 40 से अधिक जवान शहीद हो गए थे। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों की इस कायराना हरकत ने पूरे देश की आंखों को नम कर दिया था। देश के हर कोने में रह रहे लोगों के मन में प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। इसका बदला भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर लिया था। इस हमले को पुलवामा अटैक के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आज इस घटना से जुड़ी बातों को फिर से याद करते हैं। आपको बता दें कि सीआरपीएफ के काफिले में करीब 60 से ज़्यादा वाहन शामिल थे और इसमें 2547 जवान मौजूद थे। 14 फरवरी 2019 के दिन जब सीआरपीएफ का काफिला जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवंतीपुरा में गोरीपुरा के पास पहुंचा तो जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने पुलवामा जिले में विस्फोट से भरी कार ने सीआरपीएफ जवानों की बस से टक्कर मार दी। इस कारण जोरदार धमाके में 44 जवान शहीद हो गए थे। धमाका इतना तेज था कि बस के भी चीथड़े उड़ गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली थी। पुलवामा हमले के बाद भारतीय सेना और भारत सरकार ने मिलकर आतंकियों को ललकारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं आपके दिल में लगी आग महसूस कर रहा हूं जो आपके दिल में लगी है। पीएम ने ये भी कहा था कि सभी के आंसुओं का बदला लिया जाएगा। इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है, लोगों का खून खौल रहा है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं। इस समय जो देश की अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के जो भी गुनहगार हैं, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। और इसके बाद भारत ने जवानों की शहादत का बदला 12 दिन के अंदर पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक कर लिया था। हमले के बाद 25 फरवरी 2019 की देर रात के बाद मिराज 2000 विमानों ने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी और 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के विमान ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर आतंकी कैंप व ठिकानों को निशाना बनाया था। इस हमले के बाद जैश ए मोहम्मद संगठन काफ़ी हद तक तबाह हो गया था। भारत की तरफ से किए गए इस हमले में करीब 300 आतंकी मारे गए थे। इस हमले को बालाकोट स्ट्राइक का नाम भी दिया गया था। इस हमले के दौरान भारत के मिग-21 बाइसन लड़ाकू विमान ने पाकिस्तान F-16 फाइटर जेट को भी मार गिराया था। इस हमले में बालाकोट एयर स्ट्राइक में भारत का मिग-21 लड़ाकू विमान क्षतिग्रस्त होकर पाकिस्तान में जा गिरा था और उसमें मौजूद विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया था। फिर अभिनंदन वर्धमान को 1 मार्च 2019 के दिन पाकिस्तान ने छोड़ दिया था और भारत सरकार ने अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया था।
कहा जाए तो हर साल 14 फरवरी का दिन उन जख्मों को हरा कर ही जाता है जो कि पुलवामा हमले में देश की जनता को मिले थे। ये दिन युगों युगों तक हमारे सीआरपीएफ जवानों की शहादत की याद दिलाता रहेगा। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।